सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का वक्त आ गया है। देखिए, शीर्ष अदालत ने 1937 के शरिया कानून के प्रावधानों को मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण बताया और इसे निरस्त करने के अनुरोध वाली याचिका पर ये टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि बहुत अच्छा मामला है, सभी धर्म की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक समान कानून की जरूरत महसूस की जा सकती है। इस पर केवल विधायिका को ही विचार है वो करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान साथ ही न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और साथ ही जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि अगर जो न्यायालय है शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त करता है तो उससे कानून में शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम उत्तराधिकार जो है उसको निर्देशित करने वाला कोई वैधानिक कानून नहीं है। इस विषय पर जबलपुर हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तिवारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है वो एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत देती है। अदालत ने साफ कहा कि सभी धर्मों की महिलाओं को समान न्याय मिलना ही चाहिए और इस संदर्भ में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर विचार करने का समय आ चुका है। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर वो सीधे शरिया उत्तराधिकार कानून को निरस्त कर दे तो कानून में शून्य की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए यह फैसला न्यायपालिका के बजाय विधायिका यानी संसद को लेना चाहिए। मेरा मानना है कि मुद्दा जो है सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि महिलाओं के समान अधिकार और न्याय से जुड़ा हुआ है। अगर देश में एक समान नागरिक कानून बनता है तो फिर उससे महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल सकता है, लेकिन इस पर व्यापक सामाजिक और राजनीतिक सहमति भी होना बेहद जरूरी है। तो आपको बात उठी है, काफी आंदोलन भी। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जो कि शरिया कानून जो है 1937 का उसको निरस्त करने की मांग की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि अब ऐसा लगता है कि समान नागरिक संहिता लागू करने का वक्त आ गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस याचिका में शरिया जो कानून है उसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए जो अधिकार दिए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, उसमें भेदभावपूर्ण नीति के बारे में बताया गया है। तो मेरा ये मानना है कि जो कानून होते हैं वो तमाम तरह से सभी के लिए सामान्य होना चाहिए, सभी के लिए बराबर होना चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि इस पे विधायिका को पहल करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये मानते हैं कि अगर कानून में परिवर्तन होगा तो जाहिर सी बात है संसद से कानून पारित होने के बाद सभी के समक्ष जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो महिलाओं में किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण की नीति ना हो, हिंदू मुस्लिम या किसी अन्य धर्म की जो महिलाएं हैं विविध प्रकार के कानूनों के जाल में न उलझी रहें। इसलिए तो सुदर्शन मध्य प्रदेश आप देख रहे थे। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।